नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यार्न कन्वर्जन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने जो कल वीडियो बनाया था, वीडियो पार्ट 42, ऊपर आइकॉन में आपको लिंक दिख रही है। सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी और कहोगे ठीक है। तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो भैया इस वीडियो में अपन बात करेंगे कन्वर्जन। तो कन्वर्जन यार्न कन्वर्जन की हमें आवश्यकता किस लिए पड़ी, क्यों पड़ी? तो होता क्या है कि आप तो इंडिया में रह रहे हो, तो आप जिस कंपनी में जॉब करोगे इंडिया की कंपनी में ही जॉब करोगे। जब विदेश में भी करोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विदेश में अगर लग जाती है तो आपका नसीब। तो अगर इंडिया में लगेगी तो इंडिया की इंडस्ट्री में जो आप काम करोगे तो वहाँ पे 20 का काउंट बनेगा, 30 का इंग्लिश काउंट बनेगा, 40 का बनेगा मैट्रिक काउंट या वूलन काउंट या वेस्टेड काउंट या लीलन काउंट। ये काउंट के बारे में मैंने कल आपको समझा दिया था वीडियो में, इसलिए वो वाला वीडियो आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तब जाके ये वाला आपको समझ में आएगा। क्योंकि कन्वर्जन जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको अगर लेक्चर में भी समझने की कोशिश की जाए तो 1-2 दिन लगते हैं, बट मैं आज बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको पूरा समझाऊंगा। तो होता क्या है कि जब हम इंग्लिश काउंट बना रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, इंडिया की इंडस्ट्री में, तो हम हमारे हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं, ग्राम का यूज़ करते हैं, इंच का, सेंटीमीटर का। लेकिन विदेशों में इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता। अब जैसे हमारे इंडियन करेंसी विदेशों में नहीं चलती, इसी प्रकार से उनके मापन की प्रोसेस, वेट करने की प्रोसेस अलग है। वहाँ वेट के लिए पाउंड चलते हैं, यार्ड चलते हैं, ओंस चलते हैं, ये इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो हमारे इंडिया में इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता। हम हमारी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, हमारा कैलकुलेशन लगा के, वो उनकी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं उनका कैलकुलेशन लगा के। लेकिन होता क्या है कि जब हम माल तो बना लेते हैं, पर जब इसको बेचना होता है विदेशों में तो उनको इंग्लिश काउंट से कोई मतलब ही नहीं है। उनके यहाँ मान लो टैक्स चलता है या डीनियर चलता है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, या उनका जो भी कोई भी एक सिस्टम चलता है, तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है और हम हमारा अलग ही सिस्टम चला रहे हैं। तो हम उनको बेचेंगे कैसे माल, और उनका माल खरीदेंगे कैसे? तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक संस्था होती है जिसको ISO बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है, ठीक है। ये संस्था क्या काम करती है? जैसे कि मेरे को हिंदी आती है, किसी दूसरे आदमी को चाइनीस आती है, तो वो मुझसे बात नहीं कर सकता, मैं उससे बात नहीं कर सकता। बीच में कोई चाहिए ना, ट्रांसलेटर चाहिए बीच में, जो हमारी बातों को समझ के उसको समझा सके, उसकी बात समझ के मुझे समझा सके। तो ये ट्रांसलेटर का काम जो बीच का हो रहा है, यहाँ पे ISO कर रहा है वो काम। तो ISO ने क्या बोला है कि भैया आप जो भी चीज़ बेचो इंडिया से बाहर या कोई भी चीज़ खरीदो इंडिया के अंदर, तो उसके लिए एक यूनिट बनाई है, उसको बोला है टैक्स यूनिट। इसको यूनिवर्सल कर दिया है कि अब कोई भी अपना माल कहीं भी बेच सकता है, कोई भी माल कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन जो यूनिट रहेगी वो टैक्स रहेगी। कल के वीडियो में आप टैक्स को समझे हो, टैक्स एक काउंट की यूनिट हो गई है, ठीक है। तो इन्होंने एक मतलब यूनिवर्सल काउंट बना दिया है टैक्स, कि इसमें ही आप निर्यात कर सकते हो। इसमें अब आप कोई भी काउंट बनाइए अपने घर पे, अपनी इंडस्ट्री में, अपने गली मोहल्ले में, कुछ भी कीजिए, लेकिन जब आपको बेचना होगा तो उसको कन्वर्ट करके बेचना होगा, कन्वर्जन करना होगा उस काउंट का टैक्स में, फिर बेच सकते हो। जैसे कि अमेरिका की एक कंपनी ने हमसे बोला कि भाई मुझे काउंट चाहिए 19 टैक्स। उनने बोल दिया 19 टैक्स का हमको काउंट चाहिए। तो हम लोग तो हाई बाप करेंगे कि भैया हमारे पास तो है ही नहीं उनका कैलकुलेशन का पैराग्राफ स्टैंडर्ड, हम कैसे बनाएंगे? तो हम तो हमारा काउंट इंग्लिश काउंट ही बनाएंगे, बट हम उसको फिर अब कन्वर्जन कर देंगे, 19 टैक्स हमारा आ जाए इस टाइप से। तो अब आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ का आयात निर्यात करने के लिए।
कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है और कन्वर्जन के लिए टैक्स यूनिट को यूनिवर्सल कहा गया है या इसको मान्यता दी गई है। तो ये कन्वर्जन का जो सिस्टम है वो 4 प्रकार से काम करता है। एक होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दूसरा होता, आप पेन कापी साथ रखिए और लिखते जाइए, फिर बाद में मत बोलना कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, खिचड़ी बन गई दिमाग में, जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाइए। तो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ऐसे 4 होते हैं। बट सर्वाधिक जिसका यूज़ होता है, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि इंडस्ट्री में भी जिसका यूज़ होता है, इंटरव्यू में जिसका यूज़ होता है, एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, वो अधिकांश इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिस्टम ही पूछा जाता है। तो हम आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 2 सिस्टम समझेंगे। बाकी जो 2 सिस्टम है वो भी सरल है, वो मैं कभी और समझा दूंगा, वो उसका ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का तो होता है। मैंने 1-2 जगह इंटरव्यू दिए हैं तो मुझे भी मालूम है कि ये चीज़ पूछी जाती है कई, या फिर कभी रिटर्न होता है तब पूछी जाती है। तो हम आज समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना मतलब, इनडायरेक्ट सिस्टम में 6 प्रकार के काउंट हो गए। कल मैंने समझाया था, इंग्लिश काउंट हो गया, वुलन काउंट हो गया, वेस्टेड काउंट हो गया, लिलन, मैट्रिक, फ्रेंच काउंट, ऐसे 6 प्रकार के काउंट हो गए। तो वो ये बोल रहा है कि 6 प्रकार के काउंट यदि आपके भारत में बन रहे हैं और हमें वो चाहिए, लेकिन हमें टैक्स सिस्टम में चाहिए या लीनियर सिस्टम में चाहिए, वो ये बोलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट से अब डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे चीज़ों को। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला चाहिए ना, तो वो फॉर्मूला की चर्चा करेंगे आज के पूरे वीडियो में। और उसका मैंने एक स्टैंडर्ड खुद से बनाया है, वो आप याद रखोगे, बाकी आप ज़िंदगी भर के लिए बेफिक्र रहोगे कन्वर्जन से। तो सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सिस्टम की। ठीक है, दिमाग खोल के सुनना पूरी बातें। तो इसमें सबसे पहला काउंट है अपना इंग्लिश काउंट। अब इंग्लिश काउंट को अपन को टैक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए सामने वाली पार्टी ने, जैसा हमने बनाया 30 का काउंट और सामने वाली पार्टी को बेचना है हमें वो काउंट, तो सामने वाला बोल रहा है कि भैया हमें टैक्स में कन्वर्ट करके दीजिए। ठीक है, या उसने बोला कि हमें इतना टैक्स काउंट चाहिए, अब आप अपने हिसाब से बना के दीजिए। ठीक है, तब कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ रही है। तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा, इंग्लिश से टैक्स में कन्वर्ट करना है तब, तो टैक्स बराबर 590.5 डिवाइडेड बाय इंग्लिश काउंट बराबर, ये सूत्र हो गया कन्वर्जन इनडायरेक्ट सिस्टम से डायरेक्ट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हम टैक्स की ही बात करेंगे। हमारे पास इनडायरेक्ट में 6 काउंट है, अब 6 काउंट को हम टैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में अभी फ़िलहाल चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स बराबर हो गया 590.5 डिवाइडेड बाय इंग्लिश काउंट। मतलब यदि हमारे पास इंग्लिश काउंट 30 है तो हम ये टैक्स बराबर 590.30 कर देंगे, तो जो डिजिट हमें मिलेगी वो टैक्स काउंट की मिल जाएगी। तो हम सामने वाले से बोलेंगे भैया हमारे पास है वो काउंट, हम आपको दे देते हैं। या फिर सामने वाले ने बोला कि हमें इतना काउंट चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमारे इंग्लिश काउंट में बना सकते हैं और सामने वाले को बेच सकते हैं, क्योंकि बेचने की जो यूनिट है वो टैक्स यूनिट है। तो ये टैक्स ही मेन, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ पहला, यही पूछा जाता है। ये मतलब 80% आपको यही काम आएगा, इंग्लिश काउंट से टैक्स में कन्वर्ट कैसे होता है, यही मेन है, या टैक्स से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अभी हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में इंग्लिश से टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब मेन मुद्दा ये है कि 590.5 यदि हमें याद नहीं है, या किसी ने एकदम बोल दिया हमसे कि बताओ ज़रा कि टैक्स को इंग्लिश काउंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमें फॉर्मूला तो कुछ याद ही नहीं है, हम तो माथा खो जाएंगे उस समय। तब मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया है, आप देखिए, ये है 496062 496062। इसको डिवाइड किया मैंने इंग्लिश काउंट के स्टैंडर्ड से। तो इंग्लिश काउंट का क्या स्टैंडर्ड है, 840। अब इसको डिवाइड करके देखो, आप अपना कैलसी निकालिए कैलकुलेटर, तो ये आ गया 590.5।
ठीक है। तो अब दिमाग में रखो आप बिंदास तरीके से कि भैया इंग्लिश काउंट को टैक्स में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 590.5 है, इससे हमें भाग देना है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि सामने वाला बोलता है आपकी इंडस्ट्री में बुलन काउंट बनता है और वो बोलता है कि भैया टैक्स में कन्वर्ट करके दीजिए, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? आपका डिजिट यही रहेगी 496062। इसको वूलन काउंट के स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देना। तो वूलन काउंट का जो स्टैंडर्ड मैंने कल बताया था वो था 256 यार्ड, तो अपन 256 यार्ड से भाग दे देंगे तो ये आएगा 1937.7 है, इसलिए इसको 1938 कर दिया। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। तो टैक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा सूत्र? 1938 डिवाइडेड बाय वूलन काउंट। वूलन काउंट की डिजिट हमें मालूम होगी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बन ही रहा है वो काउंट, तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये कितना टैक्स होगा, टैक्स में ये काउंट क्या कहलाएगा। तो हम इसको आराम से बेच सकते हैं सामने वाले को यूनिवर्सल सिस्टम के अनुसार। ठीक इसी प्रकार से बस्टेड सिस्टम की बात करें तो सेम वही प्रोसेस रहेगी। 496062 डिवाइडेड बाय कर देंगे वर्सेस सिस्टम का क्या है स्टैंडर्ड 560 यार्ड। 560 यार्ड से डिवाइड करेंगे तो 886 आ जाएगा। ठीक है, सूत्र में आप देख लीजिए टैक्स बराबर 886 डिवाइडेड बाय बस्टेड काउंट, ये आ गया आपका। इसके बाद अपन लीलन काउंट के बारे में बात करेंगे कि लीलन काउंट को टैक्स में कन्वर्ट करना हो तो टैक्स बराबर 1654 लीलन काउंट से डिवाइड कर देंगे तो टैक्स का आ जाएगा 1654। कहाँ से आया ये आपको मालूम हो गया कि मैंने जो स्टैंडर्ड बनाया है 496062, इससे डिवाइड करेंगे लीलन काउंट का स्टैंडर्ड से, तो लीलन काउंट का स्टैंडर्ड है 300 यार्ड। 300 यार्ड रख के अपन ने इससे भाग दिया तो 1654 आ गया। अब बचा दो, मैट्रिक बचा और फ्रेंच बचा। तो मैट्रिक की भी कल परिभाषा क्लियर करी थी और फ्रेंच की भी कल परिभाषा मैंने क्लियर करी थी। मैट्रिक क्या बोलता है? 1000 किलोग्राम में नंबर ऑफ किलोमीटर लेंथ का वेट, उसको मैट्रिक काउंट बोलेंगे 1000 केजी में। तो टैक्स का जो डेफिनेशन है वो भी यही है, 1000 मीटर लंबे यान का वजन जितने ग्राम आएगा वो टैक्स कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे टैक्स बराबर 1000 डिवाइडेड बाय मैट्रिक काउंट कर देंगे। ठीक है, ये मैट्रिक से टैक्स में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद फ्रेंच से इंग्लिश काउंट, फ्रेंच से टैक्स में कन्वर्ट करना होगा तो टैक्स बराबर, टैक्स का क्या था कि 1000 किलोग्राम का हाफ 1/2, तो इसका हाफ 500 हो गया, अपन ने डिवाइड कर दिया फ्रेंच काउंट से। तो इसका हमें मालूम पड़ जाएगा कि आप फ्रेंच में कौन सा काउंट बना रहे थे और उसको टैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना काउंट आएगा वो आप करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या समझे हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सिस्टम का। ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सिस्टम में अभी हम समझे हैं सिर्फ टैक्स के बारे में। अब बचा क्या है लीनियर। अब लीनियर को समझेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगी जो हम समझे थे अभी, सेम की सेम रहेगा। जो जिस डिजिट से हम भाग दे रहे थे अभी 496062 वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, प्रोसेस वही रहेगी। तो इसमें क्या होगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, टैक्स ख़त्म हो चुका है, लीनियर की बात चल रही है। तो भैया लीनियर बराबर हो जाएगा 5315 डिवाइडेड बाय इंग्लिश काउंट, एनी मतलब इंग्लिश काउंट। तो ये 5315 कहाँ से आया है ना, फॉर्मूला तो ये है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन 5315 आया कहाँ से ये हमें कभी याद नहीं रहा क्योंकि हमारे पास काउंट के 6 सिस्टम है। अब सभी के हम याद थोड़ी करके रखेंगे, तो इसलिए मैंने एक डिजिट बना दी है, एक स्टैंडर्ड बना दिया, इसको याद रखो। और जो भी हमारा इनडायरेक्ट में काउंट है उसका स्टैंडर्ड से भाग दे दो, आपकी डिजिट आ जाएगी, सिंपल सा मैटर है। तो भैया इनडायरेक्ट लीनियर के लिए मैंने स्टैंडर्ड बनाया है 44645666। अब इसको इंग्लिश काउंट में कन्वर्ट करना है तो हम 840 इंग्लिश काउंट का स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5314.9 है, इसलिए ये 5315 हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया।
इसका दूसरा है बूलन को डिनियर में कन्वर्ट करना हो तो वही 446456 डिवाइडेड बाय, अब बूलन काउंट का स्टैंडर्ड क्या है 256 यार्ड, 256 यार्ड से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 17440 डिवाइडेड बाय बूलन काउंट। ठीक इसी प्रकार से वर्स्टेड काउंट का लिखा हुआ है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए अपनी पेन कापी निकाल के। लीलन काउंट का लिखा हुआ है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। मैट्रिक काउंट का लिखा है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। मैट्रिक काउंट में अच्छा जी 9000 क्यों है, टैक्स में क्या था 1000 मीटर लंबे यान का वजन। मैट्रिक को डिनियर में करेंगे तो 9000 लंबे यान का वजन, तो इसलिए 9000 का यूज़ कर दिया डिवाइडेड बाय मैट्रिक काउंट। अब जो फ्रेंच से डिनियर में अगर कन्वर्ट करना है तो 4500 लिखा है मैंने, थोड़ा सा यहीं कन्फ्यूज़न होगा, पर तो ये 4500 याद रखना और कुछ नहीं है। और नहीं भी याद हो तो ये सिंपल सा एक मैंने थ्योरी बनाई है कि 1/2 का हाफ हो गया कितना 500 इंटू 9000 डिनियर का, और ये 1 kg का हाफ, इसलिए इससे 1000 से ग्राम से अपन ने भाग दे दिया तो 4500 आ गया। तो डिनियर बराबर 4500 डिवाइडेड बाय फ्रेंच काउंट। तो ये आपका ये आ जाएगा कि आपकी अगर कंपनी में फ्रेंच काउंट बन रहा है तो उस काउंट का डिनियर कितना होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो डिनियर काउंट आपको आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी हम क्या समझ लिए हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सिस्टम समझ लिए हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट समझे हैं, और डायरेक्ट में 2 चीज़ें थी टैक्स और डिनियर, दोनों को फॉर्मूले के अनुसार समझ चुके हैं। अब अपन दूसरी सिस्टम की बात करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की। अभी तक इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की बात करी, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं है, डिनियर में भी टैक्स में भी कुछ अलग नहीं है, जो फॉर्मूला था वही रहेगा, बस इधर से उधर हम रख देंगे डिजिट, और डिजिट भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस अब देखो पहला देख लो आप, तो आप पूरा समझ जाओगे। इसमें हमने डायरेक्ट में हमने रखा टैक्स, इनडायरेक्ट को अब चेंज करना है इंग्लिश काउंट को। तो वही हमारे पास तो 6 काउंट है, इंग्लिश है, वुलन है, वर्स्टेड है, लिलन है, तो इनको चेंज करना है। तो सेम की सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे पहले क्या था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के लिए यहाँ टैक्स लिखा हुआ था बराबर 590.5 था और डिवाइडेड बाय इंग्लिश काउंट था। अब यहाँ पर बस सिर्फ इतना चेंज हो गया है, अगर टैक्स को इंग्लिश में करना है तो यहाँ पर इंग्लिश काउंट हो गया 590.5 डिवाइडेड बाय टैक्स। ठीक है, मतलब अब पूरा यही सेम रहेगा, हमारी जो डिजिट आ गई वो तो सेम रहेगी। अब जैसे बूलन को टैक्स में करना होगा तो हमारा ये बूलन काउंट बराबर 1938 डिवाइडेड बाय टैक्स हो जाएगा, बस है ना। टैक्स को वर्स्टेड में करना होगा तो वर्स्टेड काउंट बराबर 886 डिवाइडेड बाय टैक्स काउंट हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा हमारा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब हमें मेन समझना है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सिस्टम, और फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए तो वही सूत्र लगेगा। बस टैक्स जहाँ लिखा है वहाँ इंग्लिश काउंट लिखा जाएगा, और जहाँ इंग्लिश काउंट लिखा है वहाँ टैक्स लिखा जाएगा, काउंट हमारा अपने आप आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन ज़रूरी है इंडस्ट्री में भी, इंटरव्यू में भी। तो मेन तो ये इंग्लिश काउंट से टैक्स में कैसे कन्वर्ट होता है और टैक्स से इंग्लिश काउंट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये अधिकांश पूछा जाता है। और यदि वुलन का पूछ ले, वर्स्टेड का पूछ ले कि वर्स्टेड को डिनियर में कैसे चेंज करोगे या वर्स्टेड को टैक्स में कैसे चेंज करोगे, तो आपको कुछ नहीं, आपको ये मेन जो स्टैंडर्ड मैंने दिया है ये याद होना चाहिए, और काउंट का स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, बस। अब कुछ नहीं है, सिंपल है मैटर। तो इसको आपने अगर समझ लिया अच्छे से तो ये हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। पेन कापी अपने साथ रखा कीजिए ताकि आप लिखते जाओ और आपको समझ में आता जाए। जैसे अपन एक उदाहरण और ले लेते हैं कि मान लो कि किसी बाहर की वो एक कंपनी ने हमसे बोला कि भैया 19 टैक्स का काउंट चाहिए। बाहर की कोई अमेरिकन कंपनी हो गई, उसने बोला भैया आपसे कि 19 टैक्स का काउंट हमें बना के दीजिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अब आपके पास फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, तब आप ये फॉर्मूले का यूज़ करोगे। इंग्लिश काउंट बराबर 590.5 डिवाइडेड बाय 19 टैक्स, क्योंकि सामने वाला बोल ही रहा है 19 टैक्स का ही काउंट हमें चाहिए। तो अब हम हमारी इंडस्ट्री में तो उसको इंग्लिश काउंट के अनुसार बनाएंगे, हमारा सिस्टम इंग्लिश काउंट का है तो इंग्लिश काउंट के अनुसार बनाएंगे। तो जब हम इसको कन्वर्जन करेंगे तो हमारा इंग्लिश काउंट में ये निकलेगा 31 काउंट। तो हम जो भी अब प्रोसेस करेंगे वो
इंग्लिश काउंट मतलब क्वाड्रेंट काउंट 31 बनाने की कोशिश करेंगे तो 31 काउंट जो होगा वो जब कन्वर्जन किया जाएगा टेक्स्ट में तो वो 19 टेक्स्ट आ जाएगा। आई पूरी बात समझ में? ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक दो बार और देख लेना इसको, तो क्लियर होना चाहिए ये वीडियो आपको, क्योंकि ये चीज़ चलती रहती है, ज़िंदगी भर तक चलेगी ये कन्वर्जन, तो एग्ज़ाम में भी और बाद में भी काम आएगी आपको। इतना शॉर्ट तरीका कोई नहीं बता सकता। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।